जय विश्व बंधु। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता इसका पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब गीता अध्याय 11 का ये चौथा श्लोक है। मन्य से यदि तक्षत्यम मया दुष्टमिति प्रभो योगेश्वर तत्व में तुम दर्शयात्मान अव्ययम। हे प्रभु, यदि आपके द्वारा ये संभव है, यदि आप इस बात को मानते कि मेरे द्वारा आपका रूप देखा ना जाना संभव हो सकता है, तो हे प्रभु, मुझे आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। आपने जैसा कहा है सभी विभूतियां ये सब मैं ही हूँ, मैं इस बात को ठीक मान रहा हूँ, परंतु प्रभु, मैं आपके उस बल, वीर और तेज और इस ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त उस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, संभव है, यदि आप ऐसा मानते हो हाँ उनको मैं देख भी सकता हूँ, मेरे द्वारा देखा जा सकता है, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। खड़े हैं वहीं महाभारत, जहाँ युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं योगेश्वर कृष्ण और श्री अर्जुन। वहीं पर ये सब बात हो रही है। वहां पर ये अर्जुन कह रहे हैं कि जैसा आपने बताया है वह यदि मैं देख सकता हूँ, मेरे द्वारा देखा जा सकता है, तो मुझे आप अपने उसी रूप के दर्शन कराइए, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 11वें अध्याय का अब चौथा श्लोक। तब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, पश्चिमे पार्थ रूपाणि सतसो अथ सहस्रशः नाना विधान दिव्यान नाना वर्णान कृति निच। नाना आकृति, नाना वर्ण, नाना विधान, सब अलग अलग प्रकार का भगवान ने अर्जुन से यहाँ का, अर्जुन तुम्हारा यही विचार है तो हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण के तथा नाना आकृति वाले उन रूपों को देख, प्रत्यक्ष मेरे उस स्वरूप को तू देख ले जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं? पश्चिमे पार्थ रूपाण सतसह अथ सहस्रशः नाना विधान दिव्यान नाना वर्णान कृतीन च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों सतसो अथ सहस्रशः नाना प्रकार के और नाना वर्ण के नाना आकृति वाले उन सब रूपों को तू अब मेरे अलौकिक रूपों को देख। तू देखना चाह रहा है, देख सकता है, संभव है। उसके लिए भगवान प्रक्रिया बता रहे हैं। कैसे? अब अध्याय 11 का ये 6वां श्लोक। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि दृष्टा पूर्वाणि पश्याश्चर्येण भारत। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, अब तू मेरे शरीर में, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमार को और 49 मरुतगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख, जो पहले तुमने कभी नहीं। अभी इससे पहले जो 10वां अध्याय था उसमें भगवान ने ये सब बताए हैं कि ये सब मेरे में हैं। रुद्रों में मैं शंकर हूं, अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं। ये सब पहले भगवान 10वें अध्याय में बताए थे। वही बात अर्जुन ने कहा कि महाराज, अगर देख सकते हैं, शक्य हो, संभव हो तो मुझे दिखाइए ना, कहा सही में आप में सभी समाये हैं। तो भगवान ये बात लेकर के अर्जुन को दिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं भगवान, तो उन सब को तू मेरे में देख, और भी तेने पहले जो कुछ सुना भी न हो, कुछ देखा न हो, उस सब को, आश्चर्यमय रूपों को तू सबको देख। अध्याय 11 का अब ये 7वां श्लोक। यही कष्टम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दुष्टमिच्छसि। और हे अर्जुन, यह एकमस्तम जगतम कृष्णम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत् दुष्टमिच्छसि। और भी अर्जुन,
अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित सचराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो सब देख। मैंने जो बताया तुझे विभूति योग में वो तो ठीक, उससे भी परे, उससे भी अन्य कुछ तेरी सोच हो, तेरा मन बुद्धि जहाँ काम करते हो वह भी देख। यानी तू जो देखना चाहता है सब कुछ देख मेरे शरीर में। यही कस्तम जगत कस्य पश्चात सचराचर मम देहे गुणाकेश। बंधु अर्जुन के 10 नाम हैं। नींद को जीतने वाला होने से उसको गुणाकेश कहते हैं, दोनों हाथों से बाण चलाता है इसलिए सब्यसाची कहते हैं, भारत का विजय इसलिए विजय कहते हैं, संपूर्ण भारत का प्रिय है इसलिए उसको भारत भी कहते हैं, कृष्ण का सखा इसलिए कृष्ण भी कहते हैं, धनंजय कहते हैं। उसके 10 नाम, एक अर्जुन उनका नाम है। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं गुणाकेश, मम देहे गुणाकेश, मेरे शरीर में उन सबको देख, और जो तूने कभी सोचा हो, तेरे मन में और भी कुछ आता हो, कहीं दूसरे से तेने कुछ सुना हो या तेरी स्वयं की भी कल्पना हो, वो सब इस मेरे शरीर में देख। ऐसा भगवान ने अध्याय 11 के 7वें श्लोक में कहा। 8वां श्लोक है अध्याय 11 का। न तुमाम शक्य से दुष्टुम नैनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। अब भगवान ने कहा तेरी आंखें इसमें सफल नहीं होंगी, गड़बड़ हो जाएंगी ऐसे स्वरूप को देखने में, इसलिए तू अपनी आंखों इन चरम चक्षुओं से तू देखने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं तुझको दिव्य नेत्र देता हूं जिससे तू अच्छी तरह से उस सभी स्वरूपों को सब देख सकेगा। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेन एव चक्षुषा दिव्याम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, अपनी इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुझको दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। इन आंखों से नहीं देख पाएगा, इसलिए हे अर्जुन तुझको मैं दिव्य नेत्र देता हूं, अलौकिक चक्षु देता हूं। दिव्य नेत्रों से तू मेरी संपूर्ण योग शक्ति को सही ढंग से समझेगा और देखेगा। ये अध्याय 11 का 8वां श्लोक भगवान ने कहा है कि अपने इन चर्म चक्षुओं से तू मेरी योग शक्ति को नहीं संभाल पाएगा, देख पाएगा, इसलिए मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे तू मेरी योग शक्ति को भली प्रकार से ईश्वरीय योग शक्ति को समझ सकेगा, देख सकेगा। ये अध्याय 11 का 8वां श्लोक हुआ। ऐसा कहकर भगवान अपना वह स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर संजय जो महाराज धृतराष्ट्र को ये सारी कहानी सुना रहे हैं, वह संजय अब अपनी ओर से यहाँ पर बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम्। संजय अब कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे महाराज, इस प्रकार से कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना वह परम और दिव्य ऐश्वर्य युक्त रूप दिखाया। एवं उक्त्वा ततः राजन महायोगेश्वरो हरि, उन महायोगेश्वर हरि ने, भगवान ने दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम, उस अर्जुन को अपना वह परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखलाया। ये संजय भगवान की दिशा में अब जो भगवान ने वहां दिखाया है, तो महाराज धृतराष्ट्र को संजय ये सारी कहानी सुना रहे हैं। तो संजय यहाँ पर बैठे हुए हैं और संजय महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण भगवान ने अब अपना वो दिव्य रूप, अलौकिक रूप अर्जुन को दिखाया। अब संजय भगवान जो कृष्ण अर्जुन को स्वरूप दिखाए, अपना रूप जो दिखाए विस्तार से, उसका अब संजय विस्तार से वर्णन कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के सामने, कैसे कैसे क्या क्या दिखाया, यानी अर्जुन ने वहां पर और क्या कैसे कैसे देखा। बंधुओं, ये अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि महाराज, जो 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियां बताई कि ये सब मैं ही हूं, तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मुझे ये स्वरूप अपना प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा दिखा सकता हूं, लेकिन तुझको उन आंखों से नहीं, इन
दिव्य चक्षुओं से तू देख पाएगा। ऐसा करके फिर वो दिखाने लगे अपने स्वरूप को। तो संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे कि कैसे कैसे क्या क्या अर्जुन ने वहां देखा है। तो बंधुओं ये है अब अध्याय 11 का 10वां श्लोक। पूरे संपूर्ण उसको अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको द्यतायुधम दिव्या माल्यम वर्धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतो मुखम। इस प्रकार का दिव्य सभी चीजों को दिखाने का इसमें वर्णन आता है। बंधु यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे। ये अध्याय 11 का आगे यहाँ से पाठ चालू रहेगा। यहाँ पर विराम करते। जय विश्व